अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान मोना खान। आज के ईद स्पेशल शो के साथ आप सबको पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक। साथ जी फरीद आलम साहब जो कि CEO हैं AKD सिक्योरिटीज के। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। फरीद साहब, आप बताएंगे कि किस तरह से, आप पहले तो बताएं किसकी कुर्बानी की है। इस तरह शाह साहब ने कहा और बाकी मेरे दोस्तों ने कहा, ईद उल अज़हा जो है ना, ये एक सेक्रीफाइस और ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी अज़ीज़ तरीन शय को, अपने बेटे को, जो बहुत मिन्नतों मुरादों से पैदा हुए थे, कि उनको ज़िबा कर दो, तो और सबसे मैं तो आज तक भी सोचता रहता हूँ कि एक तो उनका अपने बेटे को कुर्बान कर देने के लिए आमादा हो जाना ज़ाहिर, और बेटे का, इन दोनों में जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा आप जो भी, मैं जो तो मफ़हूम मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ कि आप मुझे साबित कदम पाएंगे, तो इससे बड़ी सेक्रीफाइस दुनिया की मैनकाइंड की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई थी। अब वो तो हो गया, हमें जिस तरह अबुल अंबिया हमारे दादा और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि अपनी दादा की सुन्नत हम पे अमल करना है। अब यह है कि इसको अगर मैं मॉडर्न डे पे लेके आऊँ, और हम जिस तरह से इस सुन्नत को कोशिश करके ज़िंदा रख रहे हैं, इसके अंदर जिस तरह शाह साहब ने कहा कि जो एक इन्वॉल्वमेंट है, मैं पहले मर्दों वाली इन्वॉल्वमेंट कर लूँ, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। पहले एक जानवर को ख़रीद के लाना। अब बचपन से हम जाते थे सोहराब गोट में, हम जब बड़े थे हमारे साथ तो उन्होंने हमें ट्रेन किया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो एक सोहराब गोट पे जाते थे, और कभी 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगते थे, और पूरे सुकून से जाते थे। और आपको पता है सोहराब गोट मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है। अभी भी वही मंडी है, मुझे अब वो नॉर्दर्न बाईपास पे चली गई, जिस तरह व्यास साहब ने बताया कि अब थोड़ा सा आगे चली गई है। और ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और भी बात करूँगा, मैं पहले अपना ये पॉइंट कर लूँ। उस वक्त तो सारी इन्वॉल्वमेंट हुई मर्दों की, जानवर को ख़रीद के लाना, और ख़रीद के ला के सबसे पहला हमारा जो इम्तहान होता है, ये जो दांत वांत चेक करना, मैकलिन्स किए हुए नहीं किए हुए, 2 हैं 4 हैं, ठीक, ख्याल भी तो रखा जाता है बहुत। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो होता है मसला, ये आज से नहीं है, हमेशा से ही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, कि जानवर जब वो चजूकी या शहजोर में आपके हिलता हिलता घर पहुंच गया। पहले ज़माने में लोगों के घरों के पास थोड़ा कच्चा होता था, तो उस पर जानवर आसानी से उतरता था। अब वो जब पक्के पे जब छलांग मारता है बड़ा जानवर, बैल और गाय, तो पहले तो चोट वहीं लग जाती है उसको, और फिर वो नई जगह पे स्लिप होता है। और हमारे यहाँ आपको पता है जिस तरह के फर्श हैं, वो जब स्लिप होता है जानवर तो पहले ही बिदक जाता है, तो उसको संभालना बड़ा काम होता है। खैर, अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो अगला मरहला मर्दों के लिए ये है कि अच्छा कसाई ढूंढना। उस दिन जो है ना, वो हर तरह का आपको बंदा मिलता है, और जो आपका पेशावर कसाई जिससे आप गोश्त लेते हैं, वो कहता है बाबूजी इधर लेके आ जाओ दुकान पे, मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा, ये बहुत सालों से। अच्छा, नहीं, व्हाट आई हैव सीन, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मैं आई एम नॉट इनटू दिस थिंग, कि अब तो लोग खुद भी कर लेते हैं, घर वाले भी कर लेते हैं, ज़िबा कर सकते हैं, गोश्त नहीं बना सकते। अच्छा, और ये आपको पता है बड़े मजे का टॉपिक चल रहा था आपकी होम मिनिस्ट्री का, क्योंकि यहीं से कहीं से मुझे पता चला है कि कोई स्माइल आपके चेहरे पे आई है, जैसी घर की होम मिनिस्ट्री की बात आई है। कुछ ऐसा ही है। देखिए, आपने अज्यूम किया कि हम सब लोगों ने बकरे किए हैं। हाँ, मैं हिस्ट्री याद कर रहा हूँ, जब मैं यंग था तो मुझे अपने वालिदैन से ये ख्वाहिश होती थी कि हम एक बकरों के साथ एक बड़ा जानवर करें, बैल। और मेरे वालिद तो मान जाते थे, वालदा कहती थी नहीं बकरे मत करो, ज़्यादा कर लो, लेकिन उसको समेटना, और बहुत सारे एक मसला। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम बकरों के साथ एक बैल ज़रूर करें, और मेरी बीवी एंटी होती है, वो कहती है नहीं बकरे कर लें और बैल ना करें, क्योंकि उसको संभालना, उसको बांटना, उसको देना। तो देखता हूँ मैं हर नस्ल में, लेकिन वो मेरा जो बच्चे हैं, ऑर्डर किसका, नहीं अभी सवाल वहीं पर ही है, किसका ऑर्डर माना जाता है? क्योंकि शाह साहब ने मान लिया अपनी बात कि घर में जो है वो सबकी वो मानते हैं। जी शाह साहब, क्योंकि भाभी हमारी वो भी ब्यूरोक्रेट है, तो एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट की मान जाता है आसानी से। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो अभी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने बच्चों की ना मानी हो। तो हम पहले दिन बकरे कर लेंगे, और अगले दिन हम जो है वो बैल करते हैं, और यही तरतीब रख रही बहुत सालों से। क्योंकि फर्स्ट डे अगर आप ज़बरदस्ती करें और ज़िदबाजी करें कसाई के साथ, तो वो ऐसा रेट आपको बताता है कि आपके होश ठिकाने आ जाते हैं। तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में जो बड़ा जानवर है वो 2nd डे और 3rd डे ही होता है।
फर्स्ट डे कुर्बानी बकरों की हो सबसे की, और मैं शायद वो रह गई बात। तो देखिए कट ऑफ दो हैं, जब तक कुर्बानी हो गई तो मर्दों का ये सारा अफेयर है। जब गोश्त चला गया अंदर, अब मजे मजे की डिशें जो बनानी है, वो जहरा ने लास्ट टाइम जो बताया था, इनकी बहन बनाती हैं और सब याद है आपको। अब ईदी वाली आपको अपनी बात याद नहीं है। मैं थोड़ा उम्र में ज्यादा हो गया, भूल गया मुझे। सो आई थिंक आफ्टर द कट ऑफ डे, उसके बाद सारे जो मजे के खाने बनाने हैं वो जाहिर है खातून खाना ने बनाने हैं, और अगर वो खुश दिली से बनाए तो उसमें जायका अच्छा आता है, मेहमान भी खुश होते हैं, हमारे दोस्त भी खुश होते हैं, उनके मैके वाले भी और हमारे ससुराल वाले भी सारे खुश हो गए। भाई फरीद साहब, अब उसके लिए जो अभी जहरा ने कहा, हम लोग इस तरह का आजकल गर्मियों में जब ईद आती है तो आप खवातीन को आइडिया होता है कि सिर्फ गोश्त के नहीं बल्कि उसमें अगर थोड़ी थोड़ी सब्जी मिक्स कर दें तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम महसूस होती है। दूसरे मुझे याद आया फरीद साहब की बात से कि हम जब यंग थे तो जो कुर्बानी का जानवर होता था उसका गोश्त हम नहीं खाते थे। पेरेंट्स कहते थे खा लो, लेकिन एक उनसियत एक मोहब्बत होती थी और हम मोहल्ले में उसको घुमाते फिराते थे। दुख में आप सही कह रहे हैं जी फरीद साहब। उस तरह से हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उस बात को कंटिन्यू करूंगा जो अभी बात हुई कि जो ईद का जो सारा ये त्यौहार है, ये जो आपको सिखा रहा है, जो बता रहा है, ये तरकीब दे रहा है, वो अपने नफ्स को और अपने ख्वाहिशात को मारने की है। अब ये जो हमारा मैच है नफ्स का, ये शुरू होता है जब मुअज्जिन फजर की पहली अजान देता है, और उस वक्त से सारा दिन चलता रहता है, और एंड में जब हम सोते हैं उस वक्त ये मैच ख़त्म होता है और ये सारा साल चलता है। अब हमने इसको जो अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को मारना है, वो ही है असल हमारा ईद का मकसद। जो हमने देखें, ईगो को मारना है रिलेशनशिप में, ग्रीड को मारना है एथिकल बिजनेस में कैसे करना है, और हम लोग जो अपनी एफर्ट करते रहते हैं उसमें हमने कुछ ना कुछ ट्रेसेस अपने अंदर इस वाले जज्बे के कायम रखने हैं सारा साल। फिर तो है कुर्बानी आपको वैसे हम एक दिन भी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। कोई मसला नहीं, हम तो इंसान हैं, गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन एक हम कुछ दिन प्रैक्टिस तो कर लें, ये बात तो है। बिल्कुल सही। और कुर्बानी के दिन आपको पता है आज के दिन हजूर पाक की हदीस है कि सबसे महबूब तरीन अमल जो है वो कुर्बानी है। तो इसलिए, और उसके जो सारे बाल जो हैं उसके मुताबिक जब आप कुर्बान करते हैं तो आपको उसकी नेकियां मिलती हैं। तो इसका एक माशाल्लाह एक हमारी तरगीब दी गई है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सारे, मुझे नहीं अभी तक लोग मिले कि जिन्होंने खुदा न खास्ता कुछ और प्लानिंग शुरू कर दी हो। हाँ, गैर मुस्लिम ज़रूर हमसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी आप जो सेक्रीफाइस जो करते हैं मॉनिटरीली, व्हाई डोंट यू हेल्प समबडी, व्हाई डोंट यू, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह।